नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल मिस्टर एसबी कॉलेज पर। जी हाँ दोस्तों, ये आज के आउटसोर्सिंग कच्चे क्रम से जुड़ी कुछ खबरों को जल्दी से जान लेते हैं कहाँ से क्या खबर आई है। तो सबसे पहली खबर दोस्तों शुरुआत कर लेते हैं यहाँ पर आज कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों की जॉब सिक्योरिटी से रिलेटेड। जी हाँ दोस्तों, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने निभाया दूसरा वादा। सरकारी कॉलेजों में कार्यरत एक्सटेंशन लेक्चरर, गेस्ट लेक्चरर को जॉब सिक्योरिटी देंगे। तो दोस्तों इनके लिए भी बिल लेकर आ चुकी है सरकार। यहाँ पर बता दें आप लोगों को, जो सरकारी कॉलेजों में एक्सटेंशन लेक्चरर और गेस्ट लेक्चरर जॉब पर हैं, साथियों यहाँ पर जो 50,000 रुपये प्लस सैलरी ले रहे हैं, उनको भी अब जॉब सिक्योरिटी देने जा रही है हरियाणा सरकार। साथ में हरियाणा की पॉलिटेक्निकल सोसाइटी, पॉलिटेक्निकल, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी संस्थानों के गेस्ट और यहाँ पर इंस्ट्रक्टर, सहायक प्रोफेसर, इन सबको भी जॉब सिक्योरिटी देगी हरियाणा सरकार। इनके लिए साथियों बिल लेकर आ चुकी है, जो आप लोगों को मिल जाएगा। साथियों यहाँ पर जो विधानसभा की ऑफिशियल वेबसाइट है, उस पर हरियाणा असेंबली की ऑफिशियल वेबसाइट पर यहाँ पर आप लोग देखेंगे कॉलेज के अनुबंधित 2000 प्राध्यापकों को मिली जॉब सुरक्षा। और विश्वविद्यालयों में कार्यरत 1500 अनुबंधित प्राध्यापकों ने भी उठाई है मांग, बोले हमें भी जॉब सिक्योरिटी दो। यानी कि कॉलेज वालों को तो मिल गई है, लेकिन अभी यूनिवर्सिटी वालों को नहीं मिली है। तो यूनिवर्सिटी वाले भी डिमांड कर रहे हैं कि उनको भी जॉब सिक्योरिटी प्रदान की जाए। इसके बाद आगे देख लेते हैं साथियों, यहाँ पर झज्जर से अपडेट है। ठेकेदार ने वाटर वर्क्स के 7 कर्मचारियों को हटाया, एचएसवीपी ने टेंडर रद्द का प्रस्ताव पास किया। जी हां दोस्तों, यहां पर बता दें आप लोगों को, नया ठेकेदार आने की वजह से इन्होंने 7 कर्मचारियों को हटा दिया, जिस वजह से यहां पर जो कर्मचारी, पुराने कर्मचारी काम कर रहे थे, उन्होंने इसका विरोध जताया है। बताया गया है 4 नवंबर को 7 पुराने कर्मचारियों को हटाकर नए कर्मचारी रख लिए गए, जिस वजह से इन कर्मचारियों का रोजगार जाने से कर्मचारियों में हड़कंप मच गया, विरोध प्रदर्शन स्टार्ट कर दिया। जबकि दूसरी तरफ जो अधिकारी हैं, उन्होंने आश्वासन दिया है कि हटाए गए कर्मचारियों को अन्य ठेकेदार के पास लगाकर उन्हें पूरा वेतन दिया जाएगा। तो यहाँ पर आश्वासन देकर इनको दोस्तों रोका गया है कर्मचारियों को। बता दें दोस्तों आप लोगों को, यहाँ पर नया ठेकेदार जब भी आता है तो इस तरह की परेशानियां झेलनी पड़ती हैं कि वो अपने कर्मचारी अपने हिसाब से रखने का प्रयास करता है और पुराने कर्मचारियों को हटा दिया जाता है। इसके बाद आगे देख लेते हैं साथियों, बढ़िया काम करने वाले कच्चे कर्मचारियों को भी मिलेगा सुशासन पुरस्कार। तो दोस्तों हरियाणा सरकार ने एक और फैसला लिया है यहाँ पर, जो हर साल 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया जाता है। तो उस पर दोस्तों आप लोगों को बता दें यहाँ पर कि 51,000 रुपये का और 31,000 रुपये का दोस्तों पुरस्कार दिया जाता है। सुशासन पुरस्कार एक तरह से उसको कहते हैं, जिसमें पहले पक्के कर्मचारियों को ही दोस्तों यहाँ पर जो है ये इनाम दिया जाता था, शील्ड दी जाती थी, मोमेंटो वगैरह दिए जाते थे। यानी कि जो ये 51,000 रुपये और 31,000 रुपये की जो राशि है, ये सिर्फ और सिर्फ पक्के कर्मचारी ही इसके हकदार थे। लेकिन अब यहाँ पर सरकार ने फैसला लिया है कि ये जो पुरस्कार है, अब इसमें कच्चे कर्मचारी भी शामिल हो सकेंगे। कच्चे कर्मचारी भी दोस्तों अब जो अपना फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे और इस सम्मान को ले पाएंगे। तो अच्छी खबर इसको कह सकते हैं, कच्चे कर्मचारियों को भी अब सुशासन पुरस्कार मिल सकेगा। सरकार ने एक अच्छी पहल की है। करनाल से देख लीजिए साथियों, यहाँ पर आंगनवाड़ी वर्कर व हेल्परों ने मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा है। जी हाँ दोस्तों, आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर यूनियन ने यहाँ पर प्रदर्शन करते हुए ज्ञापन सौंपा है, जिसमें इन्होंने बताया है कि किस तरह से कर्मचारी पिछले कई महीनों से परेशान हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर पिछले कई सालों से विभाग में खाली पड़े पदों को नहीं भरा जा रहा है, हेल्परों की दोस्तों जो है भर्ती नहीं की जा रही है, प्रमोशन नहीं किए जा रहे हैं, साथ में समय पर बजट जारी नहीं करने की वजह से कई महीनों से मानदेय नहीं मिल पा रहा है। तो इन सभी परेशानियों को लेकर यहाँ पर ज्ञापन सौंपा गया है कर्मचारियों के द्वारा, जो आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर के द्वारा। हालांकि इन्होंने बताया है कि जिला कार्यक्रम अधिकारी करनाल ने यूनियन को 18 नवंबर को मीटिंग के लिए भी बुलाया है। और साथियों करनाल से ही अपडेट है, ग्रामीण चौकीदारों की मांग ईएसआई में कवर करें, यानी कि इनको ईएसआई जो मेडिकल की सुविधा है वो चाहिए। तो दोस्तों करण पार्क में दोस्तों इनकी बैठक हुई है हरियाणा ग्रामीण चौकीदारों की, जिसमें इन्होंने 26,000 रुपये न्यूनतम वेतन ग्रामीण चौकीदारों को पक्का करने, ऑनलाइन हाजिरी के प्रयास पर रोक लगाने, बीडीपीओ के माध्यम से दोस्तों इनके भुगतान की अदायगी करना शामिल है। सभा में यह भी मांग की गई कि ग्रामीण चौकीदारों को ईएसआई में कवर किया जाए और हर माह की 7 तारीख तक इनका वेतन का भुगतान कर दिया जाए। तो ग्रामीण चौकीदार अपनी आवाज उठाते हुए हिसार से देख लीजिए, हड़ताल के दौरान एजेंसी के कर्मचारियों ने ही काटे थे एलटी, फ्यूज छा गया था अंधेरा, अब 8 पर केस। तो दोस्तों जो बिजली विभाग में काम कर रहे हैं, एक ठेकेदार के थ्रू, एक एजेंसी के थ्रू, यहाँ पर बहुत सारे कर्मचारी, लगभग 253 कर्मचारी हैं जो संध्या एजेंसी के थ्रू काम कर रहे हैं बिजली विभाग
विभाग में। तो साथियों बता दें आप लोगों को, ये अपनी मांगों को लेकर कुछ दिन पहले प्रदर्शन कर रहे थे। प्रदर्शन के दौरान इन्होंने कुछ कर्मचारियों ने दोस्तों यहाँ पर बिजली को बाधित कर दिया, फ्यूज वगैरह काट कर। तो अब उसकी जो फुटेज सामने आई है उसके आधार पर इन कर्मचारियों के खिलाफ एक्शन लेने की बात कही जा रही है। तो साथियों इन्होंने हड़ताल की थी, ये कौशल रोजगार निगम में शामिल होना चाह रहे थे। तो यहाँ पर हड़ताल के दौरान इन्होंने जब ये बिजली बाधित की, तो अब उस बिजली बाधित करने के आरोप लगाकर इन पर अब दोस्तों FIR करवाई गई है, केस दर्ज करवाया गया है। तो यहाँ पर साथियों CCTV में इनकी जो हरकत है वो पकड़ी गई है। और साथियों चंडीगढ़ से देख लीजिए, आउटसोर्स कर्मियों की सैलरी में गबन, निगम से उठा रहे पूरी, कर्मचारियों को दे रहे आधी, बाबा को बनाया ऑपरेटर। जी हाँ दोस्तों, आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को लेकर एक यहाँ पर मामला सामने आया है, जिसमें बताया गया है भी कर्मचारियों को न तो यहाँ पर पूरी सैलरी दी जा रही है और न ही पूरे कर्मचारी लगाए गए हैं। कहीं पर कर्मचारियों के रिश्तेदार, तो कहीं पर रजिस्टर गायब, कहीं पर ठेकेदार के पास रजिस्टर रखा है। तो एक मामला यहाँ पर दोस्तों सामने आया है, जिसमें बताया कर्मचारियों किसी को 6,000 तो किसी को 10,000 रुपये दिए जा रहे हैं, लेकिन जबकि नियम अनुसार, ठेके के अनुसार इनको 21,500 रुपये दोस्तों मिलने चाहिए थे। तो यहाँ पर इस तरह का गबन जो सामने आया है, इसकी अब जांच होने जा रही है। साथियों चंडीगढ़ से ये अपडेट है भाई, किस तरह से ठेकेदार कम कर्मचारी रख के कम सैलरी देकर जो है अपना लाभ कमा रहा था। तो ये जो मामला है, अब अधिकारी बोल रहे हैं इसकी जांच करवाई जाएगी। उनके सामने अभी तक इस तरह का कोई मामला नहीं आया, लेकिन ये भास्कर की पड़ताल है, तो भास्कर की पड़ताल में ये चीजें सामने आई है, अनियमितताएं पाई गई हैं। आगे देख लीजिए साथियों, यहाँ पर मिड डे मील कर्मचारियों को 5 माह का नहीं मिला है वेतन। जी हाँ दोस्तों, यमुनानगर से ये अपडेट है, 5 महीने का वेतन नहीं मिलने की वजह से कर्मचारी यहाँ पर खासे परेशान हैं। प्रदेश भर की मिड डे मील वर्कर 3 दिसंबर को करेंगी संसद मार्च। तो संसद मार्च की तैयारी कर रही है मिड डे मील कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर। इन्होंने बताया मात्र 10 महीने की सैलरी इनको देती है सरकार, वो भी समय पर नहीं देती है, और मिनिमम यानी कि 7,000 के करीब ही इनकी थोड़ी सी सैलरी है, वो भी समय पर नहीं आने से इनको आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है। हरियाणा में लगभग 30,000 के करीब मिड डे मील वर्कर हैं जो समस्याओं का सामना कर रही हैं। केंद्र सरकार जो है इन पर ध्यान नहीं दे रही है, तो ये चाहती हैं कि इनका वेतन समय पर आए और इनको कर्मचारियों वाली सुविधाएं दी जाएं। आगे देख लीजिए, यहाँ पर रेवाड़ी से अपडेट है, श्रमिकों ने सम्मेलन का आयोजन कर अधिकारों की उठाई है मांग। तो यहाँ पर साथियों केंद्रीय श्रमिक संगठन ऑल इंडिया यूनाइटेड ट्रेड यूनियन सेंटर की जिला रेवाड़ी की 3रा सम्मेलन दोस्तों यहाँ पर हुआ है। बता दें आप लोगों को, यहाँ पर कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर आवाज उठाई है, जिसमें नए लेबर कोड को रद्द करने की मांग, सरकारी कर्मचारी का दर्जा देकर न्यूनतम वेतन लागू किया जाए, मिड डे मील कर्मचारियों को जो दीपावली के त्योहार पर भी मानदेय नहीं दिया गया उसका इन्होंने यहाँ पर विरोध जताया है। तो दोस्तों ये थी सारी की सारी आज की आउटसोर्सिंग कच्चे कर्मचारी जुड़ी खबरें। अगर आप भी चाहते हैं हरियाणा में एजुकेशन से रिलेटेड कच्चे कर्मचारी जुड़ी खबरें समय पर पाना, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।